हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन है। स्टडी बूस्ट विद सचिन में आपका स्वागत है। तो देखिए, इस ये मैंने कंप्लीट पॉलिटी की एक सीरीज स्टार्ट की है। इसमें हम टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो सारे टॉपिक वाइज करेंगे। ठीक है, तो ये इसका पार्ट 1 है। तो देखते हैं ये टॉपिक क्या है। हमारा पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। तो ये इसका पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो देखते हैं किसे। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन नंबर सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या ऑप्शन नंबर डी भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो देखिए, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सीधे जनता द्वारा। ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी भारतीय राज्यों के शासन से नामांकन द्वारा या ऑप्शन नंबर डी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। तो देखिए, सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन नंबर बी पीट्स इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन नंबर सी चार्टर एक्ट 1813 या ऑप्शन नंबर डी चार्टर एक्ट 1833। तो देखिए, जो स्थापना का प्रावधान किया गया था, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अच्छा, अगर इसमें ये पूछा जाए कि जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो स्थापना करी गई थी 1774 में। ठीक है, तो एक साल बाद इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतीय सरकार अधिनियम 1909। ऑप्शन नंबर बी भारतीय सरकार अधिनियम 1919। ऑप्शन नंबर सी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 या ऑप्शन नंबर डी भारतीय सरकार अधिनियम 1947। तो देखिए, केंद्र में जो द्वैध शासन स्थापित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत में संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो किसके द्वारा ये प्रस्ताव किया गया था कि भारत का जो संविधान है, वो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा जो है वो बनाया जाएगा? तो ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन नंबर ए साइमन कमीशन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्रिस्ट मिशन द्वारा या ऑप्शन नंबर डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो देखिए, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन द्वारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। तो द्विसदनीय कब बनाई गई थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारतीय सरकार अधिनियम 1892 द्वारा। ऑप्शन नंबर बी भारतीय सरकार अधिनियम 1909 द्वारा। ऑप्शन नंबर सी भारतीय सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। ऑप्शन नंबर डी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। तो देखिए, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी भारतीय सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। ठीक है, तो 1919 द्वारा जो है विधान पालिका द्विसदनीय बनाई गई थी। मैं इसमें एक सेकंड में पेन ले लेता हूँ। पॉइंटर आ नहीं रहा है इसमें, एक सेकंड। चलो, कोई बात नहीं। एक चीज और बतानी थी आपको। एक सेकंड। देखिए, ये जो है ना, हाँ, मैं ये बता रहा था कि जो द्विसदनीय है ना, तो द्विसदनीय आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जैसे 19 और 19 दो बार आना है ना, तो ये इसे एक सदन मान लो और इसे दूसरा सदन मान लो। तो ये द्विसदनीय हो गई है। ठीक है, तो ये याद करने में आसानी होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1909 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी 1919 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी 1947 का अधिनियम या ऑप्शन नंबर डी 1935 का अधिनियम। तो देखिए, भारतीय परिषद की समाप्ति हुई थी, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, ये दो बार आ गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलो कोई बात नहीं। तो देखिए, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी लगा दो या डी लगा दो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये स्थायी अध्यक्ष थे। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो उसका आप कमेंट बॉक्स में बताना आंसर, या फिर आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं उसका बता दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चलो देखो यही क्वेश्चन ही आ गया। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो देखिए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो किसके तहत शामिल किया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ऑप्शन नंबर बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट प्रस्ताव 1946 में। तो देखिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी ने 1934 में, ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, ऑप्शन नंबर सी मुस्लिम लीग ने 1942 में, या ऑप्शन नंबर डी सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो देखिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए स्वराज पार्टी ने 1934 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 15। तो देखिए कितने अधिवेशन हुए थे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन नंबर बी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल को, या ऑप्शन नंबर डी प्रांतीय गवर्नर जनरल को। देखिए अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल को। ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर डी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो देखिए संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? तो किस में नहीं प्राप्त किया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मद्रास, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, या ऑप्शन नंबर डी बंगाल। तो देखिए इसका आंसर हो जाता है, एक सेकंड, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, पेन आने में दिखा, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बंगाल में। ठीक है, बंगाल में जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, इसमें मुस्लिम लीग को बहुमत मिला था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1861 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी 1892 का, ऑप्शन नंबर सी 1909, या ऑप्शन नंबर डी 1919। तो देखिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 1861 के अधिनियम के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी 11 फरवरी 1948, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। और ये लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा यही क्वेश्चन आ गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी 11 फरवरी 1948, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी बी एन राव, या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो देखिए प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो किस में आधारित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मार्ले मिंटो सुधार 1909, ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935, या ऑप्शन नंबर डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो देखिए ये है ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर भारत सरकार अधिनियम 1935 के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर
की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 4। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि अन्य कितने सदस्य थे। तो देखिए जो प्रारूप समिति थे उसमें कुल 7 सदस्य थे। तो एक तो बी आर अम्बेडकर हो गए, तो अन्य हो गए कितने बचे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 सदस्य। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो कब किया था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर सी 3 जून 1947 या ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त 1947। तो देखिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त 1947। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति के कौन अध्यक्ष थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी सरदार पटेल। ठीक है, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1948, ऑप्शन नंबर बी 1949, ऑप्शन नंबर सी 1950 या ऑप्शन नंबर डी 1951। तो देखिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 1950 को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान पांडुलिखन समिति का कौन सदस्य नहीं था? तो कौन सदस्य नहीं था, नहीं पूछा गया। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन नंबर बी के एम मुंशी, ऑप्शन नंबर सी ए के अय्यर या ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू जो है पांडुलिखन समिति के सदस्य नहीं थे। बाकी के ये जो 3 है ये सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन नंबर सी गवर्नर जनरल द्वारा या ऑप्शन नंबर डी भारतीय संसद द्वारा। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा। ठीक है, तो संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? चलो ये क्वेश्चन ये जो है इसका आंसर आप कमेंट में देना कि अपनाया कब गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी जे बी कृपलानी, ऑप्शन नंबर डी बी आर अम्बेडकर। तो देखिए संविधान निर्मात्री की जो झंडा समिति थी इसके अध्यक्ष थे ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो कहाँ से निर्वाचन हुआ था? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर बी मुंबई से, ऑप्शन नंबर सी पंजाब से या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मुंबई से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1909, ऑप्शन नंबर बी 1919, ऑप्शन नंबर सी 1935 या ऑप्शन नंबर डी 1947। तो देखिए कब अलग हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1935। ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर बी 23 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी 25 जुलाई 1947 या ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1947। तो देखिए इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अच्छा ये रिवीजन है। चलो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अब रिवीजन देखते हैं। तो बजट पर बहस करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो प्राप्त हुआ था 1892 के अधिनियम के तहत। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब जो है स्थापना तो 1774 में की गई थी, लेकिन किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो 1773 के अधिनियम के तहत की गई थी। और केंद्र में द्वैध शासन कब स्थापित किया गया था? तो केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विधान परिषद की समाप्ति कब करी गई थी? तो विधान परिषद की समाप्ति भी 1935 के अधिनियम के तहत ही विधान परिषद की समाप्ति करी गई थी। और फिर नेक्स्ट देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ ये भी 1935 के अधिनियम के तहत ही स्थापित किया गया था। तो इन तीनों का आंसर 1935 ही है। सर्वोच्च न्यायालय की जो है मैंने आपको बता ही दिया है 1774 में स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो 74 ये आप ऐसे याद रखना। चलो ये है अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां किसे? तो ये 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियां जो है गवर्नर जनरल को दी गई थी। ठीक है, फिर आता है 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान जो है ये संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकार किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
और ये प्रारूप समिति की स्थापना कब करी गई थी? ये करी गई थी 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके वीडियो के। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।